उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पार्टियां अपने अपने चुनावी वादे और घोषणा पत्र लेके जनता के सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो या फिर हो बसपा, सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र और चुनावी वादे लेकर आ रही हैं। इसी कड़ी में आज सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस का युवा घोषणा पत्र जारी किया और पूरे घोषणा पत्र के बारे में बताया। क्या कहा, आप भी सुनिए। नहीं, 28% युवा आज भी रिपोर्ट आ रही है। होगा, लेकिन आप जानते हैं कि पंजाब में तो एक पूरी सरकार का उलटफेर हो गया यही इशू लेकर, क्योंकि इस बात की सबसे बड़ी चिंता उन क्षेत्रों में है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं से तो ये आता है, नशीली चीज़ें आती हैं, स्मगलिंग होती है, जो भी होता है, तो इसलिए वहाँ सबसे बड़ी चिंता है। और इस चिंता से संबंधित जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिए हैं, जिस पर एक आम सहमति नहीं है कि वो बीएसएफ को कहाँ तक अधिकृत करेंगे अपने सीमा के क्षेत्रों में, सब लोग उसके सहमत नहीं हैं कि जो लोकल पुलिस है उस पर हस्तक्षेप ना हो, इससे भी संबंधित कुछ लोगों को विचार है। लेकिन वो अलग बात है। सबसे बड़ा संघर्ष अगर हो रहा है नशीली चीज़ों से और नशे से, अगर सबसे बड़ा संघर्ष हो रहा है तो पंजाब में हो रहा है। और पंजाब में उसको कहाँ तक पहुँचा दिया गया है कि जहाँ पर सख्त से सख्त पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाए। और इस संदर्भ में बहुत उच्च स्तर पे पंजाब में चर्चा हुई है, जो दिल्ली तक भी आई है। पंजाब से जो हमने सीखा है कि जहाँ ये बात अभी उत्तर प्रदेश के लिए ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप एक नया है। उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा नहीं है कि हम एक घर में बैठे हुए चिंतित हो जाएं। पंजाब में बात बहुत बढ़ गई थी। तो जो पंजाब का अनुभव और जो पंजाब की सीख है, उससे हम तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब आपको एक बात मैं ये बता दूं कि जहाँ भी आंकड़े, कहीं भी सरकारी आंकड़े या औपचारिक आंकड़े कहीं पे पेश किए जाते हैं किसी भी एनालिसिस की समीक्षा में, तो वो आंकड़े अक्सर 2-3 साल 4 साल पुराने होते हैं। क्योंकि आंकड़े जो तैयार किए जाते हैं, सोशियोलॉजिकली आंकड़े जो तैयार किए जाते हैं, उनमें इतनी बार उनको चेक करना पड़ता है, रीचेक करना पड़ता है, उसी के बाद वो माने जाते हैं कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड्स हैं जो मुख्य तौर पे आप कह सकते हैं कि इससे संकेत क्या है, किस दिशा में है, बेहतर हो रहा है या बिगड़ रहा है, ऊपर जा रहा है या और तेज़ी से बढ़ रहा है, वो संकेत मिल जाते हैं समय पर, और उसी पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि अब 4 साल बाद ये तैयार होगा। नहीं, नई रिपोर्ट जो आई है उसमें 28% युवा आज भी होगा। लेकिन ये ऐसा है, ये गवर्नमेंट की कार्रवाई नहीं है, ये एक संकल्प है, एक पेपर है कि हमें इस चीज़ को रोकना है। कहीं 28 का 29 हो गया, कहीं 29 का 28 हो गया। सरकार को एक पॉइंट पर देखना पड़ेगा। सरकार रहेगी तो एक पॉइंट पर देखना पड़ेगा, क्योंकि नीतियाँ उसी के हिसाब से बनती हैं। ये हमारा संकल्प है, ये नीति नहीं है, ये संकल्प है। और इस संकल्प को नीतियों से सपोर्ट करना होगा सरकार में आके, वो हम करेंगे। लेकिन जो हमारी मंशा है और जो हमारा लक्ष्य है वो आपको साफ दिखता है कि दूसरे तो बात भी नहीं कर रहे हैं कि जैसे कहीं नशे का कोई समस्या ही नहीं है, कोई बात भी नहीं कर रहा है। हमने कम से कम ये कहा है कि ये हमारे पास आंकड़े हैं जो बताते हैं कि नशे की समस्या बढ़ सकती है, और इसलिए इस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसका इस घोषणा पत्र को रिलीज़ किया गया था दिल्ली में, राहुल जी थे और प्रियंका जी के साथ सब लोग थे। लालू जी भी पहुँच पाए थे, लेकिन राधा जी वहाँ थे। और इसमें एक विशेष प्रयास किया गया है कि चुनाव के समय सब पार्टियाँ ये कहती हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। हमने आपकी प्रयास क्या किया है, प्रियंका जी के नेतृत्व में जो प्रयास हुआ है वो ये है कि हम कुछ करके दिखाएं चुनाव से पहले।
और जो 40% महिलाओं को आरक्षण की बात थी कि हम चुनाव में 40% आरक्षण देंगे, वो आपने हमारी सूचियाँ जो निकली हैं उसमें आपने देखा कि हम 40% की जो मापदंड है उसको हमने पूरा किया है, और जो अभी और सूचियाँ आएंगी उसमें भी हम पूरा करेंगे। इस घोषणा पत्र में एक विशेष बात ये थी कि जो वायदे होते हैं और जो भी अपेक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने में क्या समस्या है, वो पूरा आप क्यों नहीं करते, जो सरकारें बनती हैं वो उनको पूरा क्यों नहीं करती। और अगर हम ये कह रहे हैं कि हम इस पर खरे उतरेंगे तो हम खरे कैसे उतरेंगे। विशेषज्ञों से बैठकर बात हुई, की समस्या जो थी उस पर हमने विचार किया, और जब हम संतुष्ट हो गए कि इसमें जो हम कह रहे हैं वो संभव है, उसको हम कर सकते हैं और वो करना अनिवार्य है और वो करना संभव है, तब हमने इस घोषणा पत्र में उसको रखा है। आइडिया ये है कि जो पब्लिक सेक्टर के सरकारी क्षेत्र के जो रोजगार हैं वो पहले से बहुत सारे रोजगार, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, पहले से बहुत सारे रोजगार उपलब्ध हैं, लेकिन वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जिनके लिए वो रोजगार रखे गए हैं। और उसमें एक बड़ी कठिनाई ये है कि परीक्षाएं होती हैं, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कई दफ़ा चयन होता है और चयन की प्रक्रिया को फिर समाप्त कर दिया जाता है, उस पर सवालिया निशान लग जाते हैं और फिर से चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसलिए एक कैलेंडर बनाने की बात की गई है कि चयन जहां होगा, जैसे होगा, सीमित समय के अंदर किया जाएगा, और अगर उस कैलेंडर के मुताबिक नहीं होता है तो जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, जिनका दायित्व है, उन पर बहुत सख्त से कार्रवाई की जाएगी। ये तो है पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न किया जाए, रोजगार उपलब्ध किया जाए, इसके लिए क्या संभव है। तो उसमें जैसे आपने कहा क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, और हमारा सौभाग्य, फर्रुखाबाद का सौभाग्य ये है कि हम 2 क्लस्टर्स में हैं। एक क्लस्टर आलू का है और एक क्लस्टर छपाई का है, और शायद कहीं उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको एक से ज़्यादा क्लस्टर में रखा गया है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि फर्रुखाबाद को 2 क्लस्टर्स में रखा गया है। आइडिया ये है कि जो हमारी नीतियाँ होंगी, सरकार की नीतियाँ होंगी, उसकी दिशा होगी कि इन क्लस्टर्स को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए। और ये क्लस्टर्स अगर सफल हो जाएंगे तो रोजगार प्राइवेट सेक्टर का भी अवश्य मिल जाएगा। शिक्षा का एक बहुत वो है, महत्व है इसमें कि आपको अगर रोजगार देना है तो आपको शिक्षित करना होगा, सही स्किल्स आपके पास हो, ट्रेनिंग हो आपके पास, और प्रयास ये किया जाए कि जहाँ तक शिक्षा का मामला है, शिक्षित होने के बाद बहुत दूर ना जाना पड़े। अगर जाना होगा तो उसके लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी, लेकिन प्रयास ये होगा कि जहाँ तक संभव हो सके अपने ही क्षेत्रों में, आस पड़ोस के क्षेत्रों में ही रोजगार मिल सके। तो एक दूरगामी ये सोच है, और ऐसी सोच हमारा ये मानना है कभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है चुनाव के संबंध में, और इसमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत मजबूती के साथ प्रियंका गांधी जी ने अपने आप को इससे जोड़ा है, और उनका ये मानना है कि इसको हम लेकर आगे अच्छी तरह बढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि लोगों ने कल की जो प्रेस वार्ता थी उसमें कई दफ़ा प्रयास किया उनसे पूछने का कि क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगी, और उन्होंने कहा कि मैं तभी घोषणा करूंगी जब हम लोग इस पर कोई निर्णय ले लेंगे। लेकिन फिर आपके एक साथी ने फिर पूछा कि चेहरा कहाँ है, कोई आपके यहाँ कौन चेहरा है। जब दूसरी पार्टियों ने बताया कि उनका चेहरा है, उनका चेहरा है, उनका चेहरा है, तो आपके यहाँ चेहरा कौन है, तो वो मुस्कुराई और मुस्कुरा के ये कहा कि उत्तर प्रदेश में मेरे चेहरे से हटकर आपको और कोई चेहरा दिखता है क्या? सिर्फ मेरा ही चेहरा नहीं, आपको हर जगह दिखता है। तो लोग अब उससे अनुमान लगा रहे हैं कि सोच जो है किस ओर जा रही है। भारत कल ये हुआ, इसलिए मैंने कहा मैं आप तक इस बात को एक दफ़ा दोहराऊंगा। जिसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि किसी चीज़ की ओनरशिप आदमी ले। हम जो भी करें हम ये माने कि हम कर रहे हैं। आप उस दावेदारी में शामिल हैं?
मेरा चेहरा कहीं है नहीं यार, कहीं दिखते खुद बता रहे हैं कि आप रिपोर्टिंग पे मेरा चेहरा कहाँ दिखता है? ऐसा है, आप लोग कुछ ऐसा कर दो कि मेरे चेहरे को संभाल दो, थोड़ा सा बना दो, मैं अपना चेहरा लेके पहुँचूंगा। लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। अभी ऐसा है कि अभी हमारा समर्पण है और हमारा ये एक संकल्प है। हमें दिशा को बदलना है, राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है। लोग सब कहते हैं कि हम बदलेंगे, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था प्रियंका जी का बार बार दोहराना है कि राजनीतिक व्यवस्था इस बात से तय ना हो कि मैं कौन हूँ, मैं किस समाज से जुड़ा हूँ या मैं कहाँ से आता हूँ। राजनीतिक जो व्यवस्था है वो इस बात से जुड़ जाए कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। हम लोग सब मिलकर सामूहिक जीवन अपने उत्तर प्रदेश में कैसा जीना चाहते हैं, कैसे सुखमय हो हमारा जीवन, कैसे सुरक्षित हो हमारा जीवन, जैसे हमारी सरकारें हमारी अपेक्षाओं पर खरी उतरें, हमें रोजगार के मौके मिले, आगे बढ़ने के मौके मिले और विकास के हर पहलू से हम बहुत करीब से जुड़ सकें और उसको अपना सकें और उसको अपना मान सकें। ये प्रियंका जी ने एक विजन दिया है, एक विचार से बढ़कर एक संकल्प है और इसीलिए सिर्फ उन्होंने वायदे नहीं किए हैं, जैसे आपने देखा कि उन्होंने प्रतिज्ञाएं कहा है कि ये प्रतिज्ञाएं हम पूरी करेंगे। तो जो प्रतिज्ञाएं वो पूरी करेंगी उत्तर प्रदेश स्तर पर, वैसी ही प्रतिज्ञाएं हम सब मान लें कि हमें अपने अपने घर में, हमें अपने अपने क्षेत्रों में पूरी करनी है। तो उत्तर प्रदेश में यकीनन एक बहुत बड़ा बदलाव। नहीं, पार्टी क्या चाहती? पार्टी चाहती है वो चुनाव लड़े, प्रियंका जी चुनाव लड़े। आपने पार्टी फोरम में क्या उठाया, उनसे कहा? अब देखिए ऐसा है, पार्टी फोरम में जो बात होती है उस पर जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, किसी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप ये फैसला कर रहे हैं, अब जाके आप प्रेस को बता दीजिए। तो उसके लिए एक प्रवक्ता होता है, प्रवक्ता को ये अधिकार दिया जाता है कि आप ये बता सकते हैं। जो भी डिस्कशन हो रहा है या हुआ है उसमें किसी प्रवक्ता को अभी ये दायित्व नहीं सौंपा गया है कि आप जाइए। आप व्यक्तिगत रूप से क्या आप चाहते हैं, मानते हैं कि अगर प्रियंका जी मैदान में उतरेंगी मैं मानता हूँ, फायदा उससे पार्टी को फायदा होगा? मैं मानता हूँ पार्टी को नहीं, उत्तर प्रदेश को भी होगा, हमारे देश को अगर वो उतरती है ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर वो चुनाव में उतरती हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि एक ना दिन ऐसा आएगा कि वो चुनाव में उतरेंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन उनको नेता माना है तो उनका निर्णय और उनकी घोषणा और उनकी पहल का हमको की प्रतीक्षा करनी होगी। किसी को नेता मानना होता है तो उसको बताया नहीं जाता कि आप ये करो, उससे सीखा जाता है कि हमें क्या करना। पार्टी बार बार आपको सदर से प्रत्याशी बना रही है, क्या पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं है, उन पर विश्वास नहीं पार्टी को है? नहीं, पार्टी में बहुत कार्यकर्ता हैं और आप ये समझ लीजिएगा कि कितने दिन से गंगा बह रही है। कई बार आपको मौका मिला लेकिन आप विजय नहीं हो पाए। सुनिए ना, सदर से एक ही बार मौका मिला भाई, बार-बार नहीं। आपने अप्लाई नहीं, पहले भी आप लड़ते। अगर आपने अप्लाई किया होता तो मुझे लगता है कि आपको मिल जाता। आपको अप्लाई करना चाहिए। देखिए ऐसा है, गंगा बह रही है, हमेशा एक ही पानी नहीं होता है, नया पानी आता रहता है, गंगा बहती रहती है, लेकिन गंगा ही रहती है। तो इसलिए कब पार्टी किसको कैसे तय करेगी, फैसला करेगी, किस समय पर पार्टी किसका चयन करेगी और कैसे नई पौध और नई पीढ़ी हम तैयार करेंगे, ये सब पार्टी के अंदर की बातें हैं। लेकिन आप में से जो ज़्यादा रुचि लेते हैं आके बैठते हैं, पार्टी के लोगों के साथ समझने की कोशिश करते हैं, उनको पता भी चल जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें नहीं पता चलती। अन्य 3 विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा कब की जाएगी? शेष 2 दिन मुझे ये बताया गया है, शायद आपको भी खबर होगी कि कल शायद बैठक है और उसके बाद फिर घोषणा होगी। कल भी बैठक होगी, परसों भी बैठक होगी, क्योंकि वो अब इसको जल्दी करना चाहते हैं। जो उस पर छानबीन होनी थी वो तो हो गई है, सब लोगों की बातें हो गई, सबको बुला बैठा के बात की है, लेकिन वही है औपचारिक रूप से घोषणा उसकी होनी है कल, नहीं तो फिर परसों। ऐसा लगता है मुझे, उनकी जब बैठक है तो बैठक के बाद ही होगी घोषणा।